हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या है? कसी रुकनिया में एक्सरसाइज नंबर 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। झेल की दो दर्जी कसी रुकनियों के सिफरों को मालूम कीजिए और सिफरों और जरीबों के दरमियान रिश्ते की जांच कीजिए। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें क्या फाइंड करना है? हम जीरोस। इसका मतलब क्या है? सिफरों को मालूम करना है। देखिए बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब क्या है? दर्जा। दर्जा क्या है? 2 है, तो इसके जीरोस भी 2 होते हैं। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, इसका मतलब क्या है? आम शक्ल है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे इसे तकाबुल करिए। ए के प्लेस में क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। ए वैल्यू इज 1, बी वैल्यू इज -2। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस है तो नहीं लिखे तो भी चलता, लेकिन माइनस है तो कंपलसरी लिखना है। और सी की वैल्यू क्या है? -8। फर्स्ट स्टेप इज दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से ए बी सी वैल्यूज को लिख लीजिए। अब यहाँ पर ये इंटू सी करिए बच्चों। ये क्या है? 1 है। 1 इंटू सी क्या है? -8। देखिए, -8 को 1 से क्या करना है? इंटू करना है। -8 1 जा -8। देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर्स क्यों ले रहा हूं मैं, कैसा लेना है, ये आप लोग समझने का कोशिश करिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स लीजिए, वो दो नंबरों को इंटू करने पर क्या आना है? -8 आना है। वही दो नंबरों को सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना बच्चों? -2 आना है। सब्ट्रैक्शन क्यों करना? यहाँ पर माइनस आए। देखो बच्चों, देखिए बच्चों, क्या ले सकते हैं हम? 1 8 जा। देखिए 1 8 जा इंटू करने पर 8 आ गया, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करने पर 2 नहीं आता, तो ये नंबर नहीं ले सकते हम। नेक्स्ट 2 4 जा। देखिए 2 4 जा इंटू करने पर 8 तो आता, लेकिन ये 2 और 4 को सब्ट्रैक्शन करने पर -2 आता क्या? बिल्कुल आता। इन दोनों को क्या करना बच्चों? सब्ट्रैक्शन। देखिए 2 4 2 4 सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंबल्स कैसा रहना बच्चों? डिफरेंट रहना है। देखिए, अगर ये माइनस लिए तो ये प्लस लेना, अगर ये प्लस लिए तो ये माइनस लेना। -2 + 4 क्या होता बच्चों? +2। +2 - 4 क्या होता बच्चों? -2। हमको क्या होना बच्चों? -2। इसीलिए 2 के सामने प्लस का सिंबल लेंगे और 4 के सामने माइनस सिंबल लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर जमा या मनफी करने से 2 आना वो नहीं है, यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो सब्ट्रैक्शन करने पर बी के वैल्यू आना। अगर यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो ये 2 नंबर्स को ऐड करने पर ये बी के वैल्यू आना। सिंपल बच्चों। और हमको क्या होना है? -2x, इसीलिए यहाँ पर +2x - 4x लेंगे। +2x - 4x क्या होता? -2x। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है सेम लिखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ये -2x के बजाय क्या लिखेंगे हम? +2x - 4x। और यहाँ पर क्या है? -8 का -8। इसका हम सिफर मालूम कर लेना बच्चों, इसीलिए इक्वल टू 0 लेना है। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? 4। तो ये दो को पेयर माने जोड़ियां बनाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स लिख सकते ना बच्चों? ये क्या है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये 2x को हम 2 इंटू एक्स। ये दो टर्म्स में कॉमन क्या है? देखिए, इसमें x है, इसमें x है, तो ये x कॉमन निकालिए। निकालने पर पहला टर्म में क्या बचा? x प्लस दूसरे टर्म में क्या बचा? 2। देखिए बच्चों, कॉमन लेने के बाद फिर इसको इंटू करिए तो ये ऊपर का आना है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर 4 है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर क्या है? x है, और यहाँ पर क्या है? 8। ये 8 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये दो टर्म्स में कॉमन क्या है बच्चों? 2 2 2 2।
टू टू ज़ा 4, टू टू ज़ा 4। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में भी 4 कॉमन है, 4 कॉमन लीजिए। तो पहला टर्म में क्या बचे, x, और दूसरे टर्म में 2। देखिए बच्चों, माइनस कॉमन लिए तो ये सिंबल चेंज हो जाता, अगर प्लस कॉमन लिए तो सिंबल चेंज नहीं होता, इक्वल टू 0। देखिए अब इसको इससे ज़रब करने पर ऊपर का टर्म आना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इंटू एक्स 4x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 टू ज़ा 8। आ गए ना बच्चों। अब ये आंसर सही है या गलत है कैसा मालूम होता बच्चों आपको, देखिए ये ब्रैकेट में जो भी टर्म्स है वो सेम आना कंपलसरी है, अगर ये दो सेम आए तो आपका जो सॉल्यूशन है वो सही जा रहा। अब देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक और एक टर्म है। इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, x+2। ये x+2 कॉमन लीजिए, और क्या बचे बच्चों यहाँ पर, ये पहला टर्म में x बचा, माइनस दूसरे टर्म में 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को मिला के 0 है, सेपरेट करिए, x+2 इक्वल टू 0 लीजिए एंड x-4 इक्वल टू 0। अब x के वैल्यू, हम x के वैल्यू फाइंड करने का है, x के वैल्यू क्या होता है बच्चों, +2 वहां गया तो -2, x इक्वल टू -4 वहां गया तो +4। तो दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माने दो दर्जे कसी रुकनी का सिफर क्या है बच्चों, -2 एंड 4। मान लीजिए कि पहला 0 को अल्फा, अल्फा इज -2, दूसरा सिफर को बीटा, बीटा इज 4। अब देखिए बच्चों, पहले हम सम ऑफ द जीरोस, इसका मतलब क्या है बच्चों, सिफरों का मजमुआ मालूम करेंगे। सम ऑफ द जीरोस क्या है यहाँ पर, -2 + 4, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड करना है। -2 + 4 क्या होता है बच्चों, 2, क्या 2 + 2। देखिए बच्चों यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आप तो जानते हैं कि -b/a। ये -b/a क्या है, इसके अददी ज़रीब कोफिशिएंट्स हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स क्या हासिल हुआ हमको, 2 मसावी माइनस b के वैल्यू क्या है इसमें, -2 है। देखो बच्चों ये माइनस तो ये फॉर्मूला का है, ये b के वैल्यू -2 बाई ये a के वैल्यू क्या है 1 है, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, +2 बाई 1, 2/1 का मतलब क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, ये दो भी मसावी है। अब हम क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये दो सिफरों को इंटू करना है, -2 इंटू 4 क्या आता, पहले नंबर से पहले सिंबल्स को इंटू करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 4 8। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है c/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हासिल हुआ बच्चों, -8 इक्वल टू c के वैल्यू क्या है यहाँ पर, -8 बाई a के वैल्यू 1, -8 इक्वल टू -8/1 का मतलब -8 है। देखिए यहाँ पर भी दो मसावी आया, इससे आपको क्या मालूम होना है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है -b/a, सिफरों का मजमुआ, ज़ाब्ता क्या है बच्चों, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है c/a, सिफरों का हासिल ज़रब का ज़ाब्ता है c/a। देखिए बच्चों थर्ड बिट क्या है, 6x² - 3 - 7x। देखिए बच्चों ये ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब क्या है, तरतीब में नहीं है। पहले हम इसे ऑर्डर में लिख लेंगे, 6x², x² के बाद में x का रुकन आना है, -7x, लास्ट टर्म इज -3। पहले हम क्या करना बच्चों, a b c के वैल्यूज लिख लेंगे, a के वैल्यू है 6, b के वैल्यू -7 एंड c के वैल्यू है -3। अब क्या करना बच्चों, वेरी गुड, a इंटू c करना, a के वैल्यू क्या है बच्चों 6 इंटू c के वैल्यू -3। अब इन दोनों को इंटू करिए, यहाँ पर कुछ भी अलामत नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 3 18। आप तो जानते हैं बच्चों ये तो बहुत मेन है, यहाँ पर ऐसे दो नंबर लेना है, ये दो नंबरों को इंटू करने पर
18 आना है, और वही नंबरों को माइनस करने पर क्या आना बच्चों, -7 आना है। देखिए बच्चों 18 कौन से टेबल्स में आता, 2 9 ले सकते हैं ना, 2 9 इंटू करने पर 18, और ये 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्शन माने तफरीक करने पर 2 और 9 को सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आता बच्चों, 7 तो आ गया, लेकिन हमको क्या होना है, -7। तो सिंबल 2 को क्या लिखना है, 9 को क्या लिखना है, देखेंगे 2 9 2 9। अगर यहाँ पर जमा, यहाँ पर मनफी लिए, अगर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस लिए, तो देखिए +2 -9 क्या होता, -7, -2 + 9 होगा +7। हमको क्या होना है, -7। तो देखिए बिगर नंबर 9 को माइनस लेना, स्मॉल नंबर को प्लस लेना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंबल्स डिफरेंट रहना है। तो पहला रुकन क्या है, 6x², एक टर्म सेम लिख लीजिए। ये -9x को एक्सपैंड करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, +2x - 9x, क्योंकि ये x का मुत्तग़य्युर है ना, इसलिए x लिया, -3 = 0, क्योंकि हम इसका 0 फाइंड करना है। पहले दो टर्म्स में कॉमन क्या है बच्चों, 2x है, एक 2x कॉमन लेने से इसमें क्या बचता, 2 टेबल में 6 3 टाइम्स, x टेबल में x² x टाइम्स, प्लस 2x टेबल में 2x 1 टाइम। देखिए इसको इसे इंटू करने पर ये आना है, 2 3 6, x × x x², 2x 1 2x, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन लेना बच्चों, 3 लेना है, क्योंकि 3 टेबल में 9 भी जाता और 3 भी जाता। 9x में से 3 को कॉमन लेने पर क्या बचे यहाँ पर, 3x, और देखिए माइनस कॉमन ले तो सिंबल चेंज हो जाता, प्लस 1 1 क्यों आता बच्चों, 3 1 3 3 3 9, x का x = 0। देखिए अब कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ये 2 टर्म्स में कॉमन क्या है, 3x + 1 कॉमन है, और क्या बचे यहाँ पर, 2x - 3 = 0। ये 0 इन दोनों को मिला के है, सेपरेट करिए, 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, 3x = +1 वहां जाने से -1, x = क्या होता है बच्चों, -1, 3 एंड x के बीच में कुछ भी नहीं है तो इंटू है, ये इंटू 3 वहां जाने से डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर देखिए 2x = -3 वहां जाने से +3, x = 3 इंटू 2 वहां जाने से /2। तो पहला 0 को अल्फा मान लीजिए, अल्फा क्या है, -1/3, एंड बीटा क्या है, 3/2। पहले हम सम ऑफ द रूट्स, इसका मतलब क्या है, सिफरों का मजमुआ मालूम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a, ये फॉर्मूला है। अल्फा क्या है इसमें, -1/3, प्लस बीटा क्या है, 3/2 = -b क्या है बच्चों इसमें, -7, एंड ये क्या है, 6। देखिए बच्चों आप तो जानते हैं कि ये फ्रैक्शंस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर्स इक्वल रहना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है, 3 और 2 इक्वल नहीं है। एलसीएम निकालिए, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। 3 टेबल में 6 2 टाइम्स, 2 × -1 आएगा -2, प्लस 2 टेबल में 6 3 टाइम्स, 3 3 9 = -7/6, प्लस नहीं लिखे तो भी चलता। -2 + 9 क्या होता बच्चों, 7/6 = 7/6 इक्वल आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका मतलब क्या है, सिफरों का हासिले ज़रब क्या है, अल्फा × बीटा, फॉर्मूला c/a। अब देखिए बच्चों अल्फा क्या है इसमें, -1/3 इंटू बीटा क्या है, 3/2 = c का वैल्यू क्या है यहाँ पर, -3, एंड a का वैल्यू 6। देखिए बच्चों इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, 3 1 3 2 इन दोनों को क्या करना है, मल्टीपल, -1 3 -3/3 2 6 = -1/2। देखिए बच्चों 3 1 3 2 -1/2 = -1/2।
यहाँ पर भी ये दो वैल्यूज इक्वल आ गया। इससे आपको क्या मालूम होना है बच्चों, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है c/a, सिफरों का मजमुआ -b/a और सिफरों के हासिले ज़रब c/a। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच केस विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए कसी रुकनी को बिलतरतीब इसके सिफरों के मजमुआ और हासिले ज़रब के तौर पर एक सूरत के लिए दो दर्जे कसी रुकनी मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट बिट एंड सिक्स्थ बिट लिया गया है। देखिए यहाँ पर ये दो क्या है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सिफरों का मजमुआ और सिफरों के हासिले ज़रब दिया गया है। ये फर्स्ट वाला क्या है, सम ऑफ द रूट्स, इसका मतलब क्या है, सिफरों का मजमुआ, क्या दिया 1/4। और ये सेकंड वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका मतलब सिफरों का हासिले ज़रब, क्या दिया बच्चों -1। अब ये सिफरों का मजमुआ सिफरों के हासिले ज़रब दिए जब दो दर्जे कसी रुकनी, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए बच्चों यहाँ पर x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिए बच्चों 1/4, यहाँ पर दिए ना, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में 1/4 लिख लीजिए और यहाँ पर क्या है x प्लस अल्फा बीटा क्या है बच्चों -1। अब हम इसे मुख्तसर करेंगे, ये डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो बाई 1/1, 1 4 1 का एलसीएम आएगा 4, 1 के टेबल में 4 टाइम्स 4 इंटू x² 4x² माइनस सिंपल बच्चों, ये एलसीएम जो है ना, ये डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना, जो आंसर आता वो आंसर को न्यूमिनेटर से इंटू करना। 4 के टेबल में 4 1 टाइम 1 1 जा 1x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 के टेबल में 4 टाइम 4 1 जा 4। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आ गया आंसर, 4x² माइनस 1x माइनस 4, क्योंकि ये 4 नहीं लिए तो भी चलता। दिए गए सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो दर्जे कसी रुकनी क्या आया बच्चों 4x² माइनस 1x माइनस 4। अब देखिए सिक्स्थ बिट, ये फर्स्ट वन क्या है, सम ऑफ द जीरोस, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा सिफरों का मजमुआ, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या है बच्चों 1। फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है फॉर्मूला। देखिए x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिए बच्चों 4 है, 4 का 4, यहाँ पर क्या है x प्लस अल्फा बीटा क्या दिए बच्चों 1। तो दिए गए सिफरों का मजमुआ सिफरों का हासिले ज़रब, इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन क्या है बच्चों x² माइनस 4x प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द जीरोस अल्फा बीटा गिवन इन ईच केस। तीसरा सवाल, हर एक सूरत में दिए गए अल्फा बीटा सिफरों के लिए दो दर्जे कसी रुकनी मालूम कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फोर्थ बिट लिया गया है। इसमें क्या दिया बच्चों, ये फर्स्ट वाला क्या है अल्फा है, अल्फा क्या दिया 2 और ये बीटा -1। इससे पहले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिए बच्चों और अल्फा बीटा दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है ओनली ही गिवन जीरोस नॉट सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। फिर फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, सेम फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहला वाला क्या है x² का x² माइनस ऑफ अल्फा कितना दिए बच्चों 2, यहाँ पर क्या है प्लस बीटा क्या दिया इसमें -1 क्लोज द ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस अल्फा के वैल्यू क्या है बच्चों 2, मिडिल में कुछ भी नहीं है तो इंटू है, बीटा क्या है -1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x² का x² माइनस ऑफ, देखिए ये 2 सिंबल्स बाजू बाजू है तो इंटू करिए, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 - 1 होगा 1
इंटू एक्स। देखिए यहाँ पर इन दोनों को इंटू करिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 वन जा 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2। देखिए बच्चों ये 2 जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए अल्फा क्या दिया 1/2 एंड बीटा क्या दिया 3/2। फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 3/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या है 3/2। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 3/2 डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, सो हम ऐड कर सकते हैं। 1 प्लस 3 होगा 4/2 इंटू एक्स प्लस इन दोनों को इंटू करने पर 1 3 जा 3/2 2 जा 4। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4। डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो बाई 1 है। 1 1 4 का एलसीएम आएगा 4। 1 टेबल में 4 टाइम्स 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1 टेबल में 4 टाइम्स 4 2 जा 8x प्लस 4 टेबल में 4 1 टाइम 1 3 जा 3। अब ये न्यूमिनेटर में क्या है बच्चों, शुमार कुनिंदा में 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। डिनोमिनेटर नहीं लिए तो भी चलता क्योंकि हम इसका क्या रहते हैं बच्चों, जीरो लेते हैं। जीरो इंटू करने पर यहाँ पर इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 ही आता, इसीलिए ये 4 नहीं लिए तो भी चलता। दिए गए 2 जीरोस का क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन माने दो दर्जी कसी रुकनी क्या है बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। फोर्थ क्वेश्चन, verify that 1 minus 1 and minus 3 are the zeros of the cubic polynomial x cube plus 3x square minus x minus 3 and check the relationship between zeros and the coefficient। फोर्थ क्वेश्चन, तस्दीक कीजिए 1 minus 1 और minus 3 मुकब्बी कसी रुकनी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 के सिफर है और इनके सिफरों और जरीबों के दरमियान रिश्ते की जांच कीजिए। देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लीजिए, मुकब्बी कसी रुकनी को p ऑफ x मान लीजिए। हम ये चेक करना है कि ये तीन इसके जीरोस है या नहीं है, सिफर है या नहीं है, वो चेक करेंगे। पहले हम x इक्वल टू 1 लेंगे, x की जगह में 1 सब्स्टिट्यूट करना है तो रिमाइंडर बाकी क्या आना बच्चों, 0 आना है। 0 आए तो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। देखिए p ऑफ x की जगह में 1 सब्स्टिट्यूट करिए इक्वल टू यहाँ पर क्या है x क्यूब, इसका मतलब है 1 क्यूब प्लस 3 इंटू बीच में कुछ भी नहीं है तो इंटू है 1 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3। देखिए बच्चों 1 क्यूब 1 1 जा 1 1 1 जा 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर क्या आता है बच्चों 1 माइनस 1 माइनस 3 इट बिकम्स माइनस 4 इक्वल टू 1 का 1 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 4 1 प्लस 3 4 4 माइनस 4 0। पी ऑफ 1 का रिमाइंडर 0 आ गया तो x इक्वल टू 1 क्या है, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है, दिए गए मुकब्बी कसी रुकनी का सिफर है। अब हम x की जगह में क्या दर्ज करेंगे बच्चों, -1, तो यहाँ पर p ऑफ -1 क्या होता है बच्चों, x की जगह में -1 सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए x है -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस x मीन्स -1 माइनस 3। -1 को 3 टाइम्स इंटू करने पर -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 1 1 जा 1 1 1 जा 1 प्लस 3 इंटू -1 को 2 टाइम्स इंटू करने पर 1 आता, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 3 -1 प्लस 3 1 जा 3
+1 -3 क्या होता है बच्चों? -2। -1 + 3 क्या होता है बच्चों? +2। +2 - 2 becomes 0। P ऑफ -1 भी 0 आ गया। अब हम x इक्वल टू क्या दर्ज करना बच्चों? -3, माने P ऑफ -3। जहां जहां पर x है वहां पर -3 सब्स्टिट्यूट करिए। x मीन्स -3 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ -3। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। -3 को 3 टाइम्स इंटू करने पर -27 हासिल होता, प्लस 3 इंटू सॉरी यहाँ पर -3 को 2 टाइम्स इंटू करने पर 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 एंड -3 प्लस 3 -3 0। देखिए बच्चों यहाँ पर -27 प्लस 3 9 27, -27 प्लस 27 0। सो ये 3 वैल्यूज दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल मुकबी कसी रुकने के सिफर है। अब हम ये चेक करना है कि इसके जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन क्या है। देखिए बच्चों इसमें ए का वैल्यू क्या है? ए इक्वल टू 1, बी वैल्यू 3, सी वैल्यू -1 एंड डी वैल्यू इज -3। देखिए बच्चों ए बी सी डी के वैल्यूज लिख लिए। यहाँ पर दिए गए ये जीरोस को, पहला जीरो को अल्फा मान लीजिए, अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -3। अब हम ये 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला है -b/a। अब देखिए बच्चों इसमें अल्फा क्या है? 1 प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस है ना, बीटा क्या है? -1 प्लस गामा क्या है? -3 इक्वल टू -b/a, माइनस b क्या है बच्चों? 3 बाई a क्या है? 1। देखिए 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 प्लस इंटू माइनस -3 इक्वल टू -3/1। डिनोमिनेटर में 1 है तो नहीं लिए तो भी चलता, -3। देखिए +1 -1 कैंसल, क्या बचे यहाँ पर? -3 इक्वल टू -3। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू किससे इक्वल होता? -b/a से इक्वल होता। यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला क्या है बच्चों? c/a। अब देखिए यहाँ पर अल्फा क्या है? यहाँ पर 1 इंटू बीटा क्या है? -1 प्लस बीटा क्या है? -1 इंटू गामा क्या है? -3 प्लस गामा क्या है? -3 इंटू अल्फा क्या है? 1 इक्वल टू फॉर्मूला c/a। c वैल्यू इज -1 बाई a वैल्यू इज 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 - 1 ज़ा -1, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, ये एक टर्म है। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 3 ज़ा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू -1/1। इसका मतलब क्या है? -1। देखिए +3 -3 कैंसिल, क्या बचे? -1 इक्वल टू -1। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के वैल्यू किस इक्वल हुआ? c/a से। अल्फा बीटा गामा इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? -d/a। देखिए अल्फा क्या है इसमें? 1, मिडिल में कुछ भी नहीं है तो इनटू है। बीटा क्या है? -1 इंटू गामा क्या है? -3 इक्वल टू माइनस का माइनस, डी क्या है बच्चों? -3 बाई ए के वैल्यू 1। देखिए ये तीनों को क्या करना? इंटू करना। नंबर को इंटू करने से पहले सिंबल्स को इंटू करिए। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिए तो भी चलता, ये प्लस भी नहीं लिए तो भी चलता। 3 इक्वल टू 3, ये तो इक्वल आ गया ना बच्चों। अब देखिए अल्फा बीटा गामा के वैल्यू किससे इक्वल है? -d/a से इक्वल है।